एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के 2020 में बिहार में एंट्री से सीमांचल और मिथिलांचल इलाकों में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा था और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इस बार भी सीमांचल पर सबकी नज़र है, क्योंकि सीमांचल के 4 लोकसभा सीट महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और इसीलिए महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह ने बड़ी रैली की पूर्णिया में। महागठबंधन की तरफ से भी बड़ी रैली हुई और अब असदुद्दीन ओवैसी 2 दिनों की अधिकार यात्रा की है। सीमांचल में उनकी यात्रा से वोट बैंक पर विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि ज़बरदस्त असर पड़ेगा। हालांकि आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि 2020 में लोगों में जो भ्रम फैला था, इस बार कोई भ्रम फैलने वाला नहीं है। एआईएम के प्रमुख सांसद ओवैसी के दौरे से बिहार की सियासी राजनीति गर्मा गई है। आपको याद होगा कि विधानसभा के पिछले चुनाव में सीमांचल के 5 विधानसभा सीटों पर एआईएम ने अपनी जीत दर्ज कर खासकर मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले दलों के लिए राजद कांग्रेस और जदयू की नींद हराम कर दी थी। और पहली बार बिहार में एआईएम ने अपना जलवा रुतबा दिखाया था। बाद के दिनों में एआईएम के 4 विधायक राजद में जा मिले। अब इस बार जो 2 दिन के दौरे पर ओवैसी आए हैं, तो अब न सिर्फ अपनी पैठ बढ़ाने के लिए, इसलिए कि लोकसभा की जो 4 सीटें हैं उसमें उनकी नज़र गड़ी है और बिहार में 41 विधानसभा की सीटें मुस्लिम बहुल माना जाता है। इस बार लगता है कि विधानसभा के चुनाव में वो सीमांचल से अलग और मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं वहाँ भी उनके कैंडिडेट होंगे, लेकिन लोकसभा में वो अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी ताकत अभी से झोंक दी है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में अपनी बी टीम के सहारे राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है, जबकि सभी लोगों को पता है कि 25 फरवरी को जो महागठबंधन की विशाल रैली पूर्णिया में आयोजित की गई, उसमें सीमांचल के लोगों ने जो जन समर्थन दिया और जिस तरह से रैली में लोग आए और लोगों ने समर्थन देकर के स्पष्ट कर दिया कि महागठबंधन सरकार के कार्यों से यहाँ की जनता खुश है। देखिए, 2020 में भी ओवैसी ने भ्रम की राजनीति खड़ा की थी और कहीं ना कहीं लोग उनके भ्रम जाल में फंस गए थे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूर्णिया के रैली के बाद बेचैनी में है, बौखलाहट में है, उसने बी टीम का सहारा लिया है। लेकिन इस बार ना तो कोई झांसे में आने वाला लोग है और ना ही कोई भ्रम की राजनीति में फंसने वाला है। आरजेडी के बयान पर बीजेपी का कहना है कि कुछ दल मुसलमानों को अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं और उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्हें ही दर्द हो रहा है ओवैसी के दौरे से। प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं, उपयोग की वस्तु समझते हैं और उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिमों को विकास चाहिए, मुस्लिमों को शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए, इसके लिए कोई बात नहीं करता है। मुस्लिमों से सिर्फ वोट चाहिए। इसके लिए हमारे जितने भी अभी बिहार में सरकार के लोग हैं, ये वोट की बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरा, कोई भी उस क्षेत्र में जाता है उनका सीना फटने लगता है कि कहीं हमसे मुस्लिम बहक नहीं जाए, भाग नहीं जाए। माननीय गृह मंत्री जी जब उस क्षेत्र में गए तो ये लोग को डर व्याप्त हो गया, भय व्याप्त हो गया कि कहीं विकास का इतिहास सीमांचल में लिख दिए तो मुस्लिम का वोट बीजेपी को नहीं मिल जाए। इसके डर से ये लोग घबराता है। ओवैसी भाई, भारत में कोई भी कहीं भी राजनीति कर सकता है। ये थोड़े है कि सिर्फ राजद ही कर सकता है, जदयू ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ओवैसी भी जा रहे हैं, जिसके प्रति जनता का जो ये होगा, वो सोच होगा, उसको उतना समर्थन मिलेगा। लेकिन सीमांचल को भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो बिहार का पेट भरने का काम सीमांचल करेगा। इतना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सीमांचल का इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। आरजेडी और लालू प्रसाद यादव एमयूआई समीकरण पर लंबे समय से राज करते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने एमयूआई समीकरण को पहले ध्वस्त किया। हालांकि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री
आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि आरजेडी ने एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था और इसको लेकर ओवैसी लगातार तेजस्वी पर हमला कर रहे हैं। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।